दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल के ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है हिदूप बेरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं, और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई। तो अलग अलग भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें दो पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है, और हिदुप बेबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है, और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स
जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल के ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल के ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशियन लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है,
उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रांग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बीज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल के ड्रामा का निर्माण हुआ है जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग अलग भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज उपलब्ध हैं जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें दो पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं
लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं, ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले। लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है, जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है, जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रांग वीमेन का रोल निभाती है, जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है, जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सैड करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है, जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो बीज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है, जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है
जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशियन लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में तो ये जो फ़िल्म है, इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बेबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है।
अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था और अब ये जो है वो ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है, वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, ये आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बेरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बेबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की
जो तरफ है वो गहराई है, और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था, और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल के ड्रामा का निर्माण हुआ है जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल के ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं, और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशियन लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है, और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है,
लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए जो मूड सैड करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गए, तो अलग अलग भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं।
जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें दो पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है, और हिदुप बेबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है, और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है, और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सैड करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था, और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप
जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल के ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल के ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं, और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशियन लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गए, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है, और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है, जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रांग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं।
इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया के खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है, जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सैड करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है, जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है, जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं, और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है, जिसमें दो पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है, और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है।
इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले। लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी ये कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है, जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है, जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है। शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है, जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है, जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है, जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है, जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं, और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है, जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है।
अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है, इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बेबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है
जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है, आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडुआ। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है, इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं, और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों, आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है, इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है, और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है, जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है, जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है, और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है, जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती हैं। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है, जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है, जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो
बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल के ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग अलग भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें दो पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल।
इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रांग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बीज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल के ड्रामा का निर्माण हुआ है जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल के ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग अलग भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज उपलब्ध हैं जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें दो पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है।
लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी ये कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है। और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए जो मूड सैड करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है हिदूप बेरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है।
तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशिया लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फ़ोकस करती है। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों, आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बेबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है, और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है, शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है, और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सेट करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा
जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको एक ऐसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक और कमाल की ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है हिदूप बैरुडवा। अब इसका मतलब होता है जीवन के साथ में या फिर साथ जीना। तो दरअसल ये एक इंडोनेशिया टाइटल है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा अलग है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ जो है इसका मूल जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे ड्रामा डब होकर आते हैं और इनका ओरिजिनल जो टाइटल होता है वो अलग होता है और अलग-अलग भाषा में डब होता है। जैसे कि स्पेनिश हो गया, इंडोनेशियन लैंग्वेज हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो अलग-अलग भाषा में इनके अलग-अलग नाम होते हैं। ड्रामा एक ही रहता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब ये 2025 में रिलीज़ हुई है और इसलिए इसके कम रिव्यूज़ उपलब्ध हैं, जो लव ट्रायंगल, फैमिली स्ट्रगल और रोमांस पर फोकस करती है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसका पोस्टर आया है जिसमें 2 पुरुष हैं, शायद प्रेमी या फिर भाई या पिता-पुत्र हो सकते हैं, और एक महिला जो कि फूलों के साथ रोमांस का सिंबल दिख रही है, जो लव ट्रायंगल की थीम को दर्शाता है। नीला बैकग्राउंड इमोशनल डेप्थ दिखाता है और लाल गुलाब पैशन का प्रतीक है। अब दोस्तों आगे बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर हम सब लोगों को एक अच्छी कहानी देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया सिनेमा हमेशा से फैमिली ड्रामा और रोमांस में माहिर रहा है और हिदुप बैबरू इस ट्रेडिशन को आगे ले जाती है। और ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो दो प्रेमियों के बीच का बंधन दिखाती है, लेकिन साथ ही समाज, फैमिली प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ की जटिलताओं को भी छूती है। कहानी एक युवा जोड़े के आसपास घूमती है जो साथ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बाधाएं जैसे करियर, फैमिली अपेक्षाएं और पुराने घाव उन्हें परखती है। पोस्टर पर दिखने वाले तीनों किरदार, दो पुरुष और एक महिला, एक लव ट्रायंगल का फैमिली डायनामिक को हिंट देते हैं, जहां प्यार के अलावा भरोसा और समझौता मुख्य थीम है। इसके अलावा कहानी की शुरुआत रोमांटिक है और एक जोड़ा को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये रियलिस्टिक हो जाती है। जीवन साथ में का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारियाँ, झगड़े और ग्रोथ है। थीम्स डीप है, कैसे प्यार अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। इंडोनेशियाई कल्चर का टच, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ इसे यूनिवर्सल बनाता है। हिंदी डब में डायलॉग्स नेचुरल आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका हो सकता है हिंदी डब वर्जन भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर इंडोनेशियाई इमोशनल का ट्रायंगल थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फिर भी यह कभी खुशी कभी गम जैसे भारतीय ड्रामा की याद दिला सकती है, लेकिन ज़्यादा रो और इमोशनल। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो मुख्य अभिनेता जो कि पोस्टर पर ऊपर वाला जो इंटेंस लुक वाला लड़का है वो शानदार है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिक्स देखने को मिलता है जो देखकर दिल पिघल जाता है, और वे एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नीचे बाएं वाला लड़का वाइट सूट में है जो फ्रेश और एनर्जेटिक है, जो स्टोरी में फ्रेशनेस लाता है।
शायद एक यंगर ब्रदर्स या फ्रेंड। अब महिला अभिनेत्री फूलों के साथ जो है वो ग्रेसफुल है, लेकिन उसकी साइलेंट एक्सप्रेशंस जो है मुंह मुंह नीचे की जो तरफ है वो गहराई है। और वह एक स्ट्रॉन्ग वीमेन का रोल निभाती है, जो प्यार में कमज़ोर पड़ती है लेकिन फिर उठती है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छा है, लेकिन मुख्य तीनों की जो केमिस्ट्री है वो शो को कैरी करती है। हिंदी डब में वॉइस ओवर अच्छा आपको लग सकता है, लेकिन ओरिजिनल इंडोनेशिया वर्जन में इमोशन ज़्यादा रो लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ने इंडोनेशिया की खूबसूरत लोकेशन, समुद्र, शहर की गलियाँ का इस्तेमाल किया है, जो रोमांस को बढ़ाते हैं। नीला बैकग्राउंड पोस्टर की तरह शो में ब्लू टोन्स यूज हुए हैं सैड मोमेंट्स के लिए, जो मूड सैड करता है। लाल गुलाब का सिबिल रिकरिंग है, जो पेंशन और ब्रेकअप का प्रतीक है। अब एपिसोड यहाँ पर छोटे हैं, 20-25 मिनट के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो बेज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। म्यूजिक स्कोर यहाँ पर इमोशनल है, खासकर बैकग्राउंड सॉन्ग्स जो कि प्यार के उलझनों को कैप्चर करते हैं। कुछ एपिसोड में क्लीशे ड्रामा, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिंदी डब में कुछ कल्चरल न्यूअर्स खो जाते हैं, जैसे इंडोनेशियाई फैमिली रिचुअल से। अगर आप कोरियन ड्रामा के फ़ैन हैं तो ये थोड़ा जो स्लो आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय ऑडियंस को पसंद आएगा। हिदू बैबरू एक हार्टफुल ड्रामा है, जो प्यार को सिर्फ फैटरिन नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल दिखाती है। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर कुमकुम भाग्य जैसे जो शोज़ है वो देखना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकता है। फिलहाल के लिए ड्रामा हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, इसे काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया गया था। और अब ये जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो ये ड्रामा को आप ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो इसे ज़रूर देखिए, आपको ये कैसा लगता है फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या ख़ास लगता है वो भी आप दोस्तों मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है यह ड्रामा आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगेगा, या आपको निराश नहीं कराएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और कमाल की ड्रामा का निर्माण हुआ है, जिसे एक बार देखना बनता है। तो ज़रूर देखिए, कैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं।